गुड मॉर्निंग। आज हम हैं बद्रीनाथ पे और आज बद्री नारायण के फिर से दर्शन करते हैं और निकलेंगे हम हरिद्वार के लिए। रात में यहाँ का टेम्परेचर मैं चेक कर रहा था तो -4 -5 डिग्री चल रहा था, बट हमें कोई दिक्कत नहीं आई। वो केदारनाथ जैसी रूम नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे हम सोए थे। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। यह मंदिर नर और नारायण डोंगर के बीच में स्थित है और इसके पीछे है नीलकंठ महादेव पर्वत। ऐसा माना जाता था कि जब लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा कर रही थी तब वहाँ से एक ज्ञानी पंडित गुजर रहे थे। ज्ञानी पंडित को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। ज्ञानी पंडित ने विष्णु जी को बहुत टोका। वह सुन के विष्णु जी अपने तपस्या के लिए चले गए और अपने किए हुए पाप को दूर करने के लिए चले गए। तो विष्णु जी तपस्या करने यह जगह पर बैठे थे। यह देखकर लक्ष्मी जी ने वृक्ष का रूप ले लिया और उस वृक्ष का नाम था बद्री वृक्ष। इसीलिए यह मंदिर को बद्रीनाथ और विष्णु जी को बद्री जी भी कहा जाता है। मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अलकनंदा और नारायण गंगा का मिलन स्थान भी यहीं पे है। शंकराचार्य जी को यह स्वप्न में विष्णु जी आए थे और उनको यह कहा था कि अलकनंदा नदी में मेरी मूर्ति जो है उसे आप बाहर निकालो। दूसरे दिन शंकराचार्य जी ने मूर्ति बाहर निकाला और तप्त कुंड के बाहर मूर्ति का स्थापित किया। 1803 में अहल्याबाई इंदौर की रानी, उन्होंने मंदिर को फिर से स्थित किया। कहीं और राजाओं ने मंदिर को बार बार स्थित किया। भूकंप आने पर यह मंदिर टूट गया था। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को भी नरसिंह अवतार लेकर मारा था। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से ताकत प्राप्त होने के बाद हिरण्यकश्यप जो है अपने जनता पर अत्याचार कर रहा था, तो उसे भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और उसे मार दिया। ऐसा माना जाता है कि यदि आप चारधाम यात्रा नहीं कर पा रहे हो तो महाराष्ट्र में स्थित पंढरपुर के दर्शन करने से आपको चारधाम यात्रा का फल मिलता है। जय हरि, जय विठला, जय बद्री विशाल। श्री बद्री जी के दर्शन हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, जो कि है माना विलेज। लास्ट विलेज में लास्ट दुकान में हम चाय और नाश्ता करेंगे। लास्ट इंडियन विलेज माना विलेज में हम आ चुके हैं। ये है भारत का लास्ट विलेज जो है माना विलेज, जो बद्रीनाथ से केवल 3 किलोमीटर दूर है। तो यदि आप बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं तो माना विलेज में भी एंटर करिए। यहाँ पे भी इनका भी इकोनॉमी थोड़ा स्ट्रांग होगा और यहाँ पे आके नाश्ता चाय करिए। लास्ट विलेज ऑफ इंडिया में हम चलते हैं। माना विलेज आ चुका है और यहाँ पे हम माना विलेज को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे रहते हैं हमारे लास्ट विलेज वाले भाई और बंधु।
द लास्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया और द लास्ट पोस्ट बॉक्स ऑफ इंडिया। 4 से 5 चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर करने जैसे है, जैसे भीम पुल है, सरस्वती धाम है, केशव प्रयाग है, गणेश गुफा है और व्यास गुफा है। व्यास गुफा पे आपको द लास्ट टी स्टॉल ऑफ इंडिया मिलेगा। ये है गणेश गुफा। यहाँ पे बैठ के गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी भी है। बाजू से सरस्वती माँ गुजर रही थी और सरस्वती माँ खड़ 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 आवाज़ करके गुजर रही थी। गणेश जी ने उनसे विनती की कि तू आवाज़ मत कर, फिर भी सरस्वती माँ आवाज़ करके गुजर रही थी। तो गणेश जी ने सरस्वती माता को श्राप दिया और कहा कि जहाँ से भी तू जाएगी तो पानी के नीचे से जाएगी। तो आप लोग कभी सरस्वती नदी के संगम पे देखोगे तो सरस्वती नदी का पानी जो है वो नीचे से रहेगा, बाकी संगम का पानी ऊपर से रहेगा। यह है वो गुफा जहाँ पे गणेश जी ने बैठ के महाभारत लिखी थी। फाइनली आ गए व्यास गुफा, इंडियाज़ लास्ट टी स्टॉल। इंडिया का लास्ट चाय का दुकान है ये, और ये है वो दुकान। 52 किलोमीटर्स है यहाँ से माना पास। माना पास जो है वो इंडिया और चाइना की एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। यह फिर से हिंदुस्तान की लास्ट चाय की दुकान है। कृपया इस हिंदुस्तानी भाई को एक बार सेवा का अवसर दे। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लास्ट विलेज है। यहाँ की इकोनॉमी जो है वो आप और हम जैसे लोगों पे डिपेंड करती है। तो प्लीज़ चाय नाश्ता वगैरह करने माना विलेज आइए। माना विलेज सभी को लेकर आइए और सभी को रेकमेंड कीजिए। 6 महीने ये लोग यहाँ पे रहते हैं। 6 महीने ये लोग गोपेश्वर चमोली चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 15-15, 20-20 फीट का बर्फ़ होता है। इसी के साथ हमने माना विलेज एक्सप्लोर कर लिया है। इंडिया का लास्ट विलेज एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम बैठेंगे गाड़ी में और जाएंगे हरिद्वार की तरफ या ऋषिकेश की तरफ। वो मैं आपको बताता हूँ। शायद हमारा प्लान है 2-3 दिन ऋषिकेश में रुकने का। सीन ये हो गया है कि हम लोग अभी बीच में उतरे थे। एक ताऊ के साथ जो है फाइटिंग हो गई थी काफ़ी ड्राइवर्स की। तो हम उतरे थे तो अनिमेश का फ़ोन जो है वो गिर चुका है वहाँ पे, या पता नहीं कहाँ पे गिरा है। तो हम यू टर्न मार के जा रहे हैं वहाँ पे चेक करने के लिए। 10-12 किलोमीटर पीछे आने के बाद बहुत ढूंढा, अनिमेश का फ़ोन नहीं मिला। फिर से हम जा रहे हैं आगे। ये ही वो जगह था जहाँ पे 2 गाड़ी अटक गई थी, हमारी गाड़ी और आगे वाली गाड़ी, और फाइटिंग हो गई थी और अनिमेश का फ़ोन गिर गया था। क्विक लंच एट पीपल कोटी, जोशीमठ से आगे थोड़ा। पीपल कोटी इंद्रलोक रेस्टोरेंट खाना लग चुका है। मस्त नान, दही, दाल, चावल और आलू मटर का भाजी है। पीपल घोटी में खाना हो गया है। अब फिर से प्रोसीड करते हैं हम कार की तरफ और हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। पहुंच तो गए कर्णप्रयाग। लोग मजा आ रहा है क्या? बहुत मजा आ रहा है। अनिमेश का मोबाइल जो है वो घूम चुका है, तो पता नहीं अनिमेश को मजा नहीं आ रहा होगा अंदर से, पर अनिमेश बोल रहा होगा हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। दिवाली में नया मोबाइल आने वाला है तो एक्साइटमेंट आ चुका है उसके अंदर। तो मजा आ रहा है। कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं और ऋषिकेश पहुंचने की कोशिश रहेगी आज के लिए। छोटा सा चाय नाश्ते का हॉल्ट श्रीनगर पे। चाय नाश्ता कर लेते हैं यहाँ। शिविका होटल एंड रेस्टोरेंट श्रीनगर। श्रीनगर में चाय नाश्ता करने के बाद निकले हैं फिर ऋषिकेश की तरफ। नाश्ता तो किया नहीं है कुछ, हमें हमारे जो चरण भैया है वो हमें मोमोज खिलाने वाले हैं। तो हमारे चरण भैया ने यहाँ पे मोमोज खाने के लिए रुकाया है हमें।
फाइनली ये रूम मिल चुका है हमें। उत्तरांचल गेस्ट हाउस ऋषिकेश में है, ये मेन रोड पर ही है और यहाँ पे 2000 रुपीज़ में मैंने 3 दिन का रूम बुक किया है। तो आओ मिलते हैं खाना खाने। बद्रीनाथ से ऋषिकेश करीब करीब होगा 260-270 किलोमीटर। अपना ड्राइवर जो था वो एक नंबर था, उसने मजबूत में चलाया और हमें लेके आया। 27,000 रुपीज़ हमने पे किए उसे और 1500 रुपये हमने उसे ये भी पे किया है इनाम। फिर से एज यूजुअल मैं दिखाऊंगा खाने में क्या आया है। चने की भाजी, कांदे, दही, दाल, रोटी, भाजी। खाना खाने के बाद रूम की ओर प्रोसीड। उत्तरांचल गेस्ट हाउस, लक्ष्मण झूला रोड, यहाँ पे अब सोने का समय हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। आज हम बद्रीनाथ से निकले थे और पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। अब नेक्स्ट 3 दिन होगा चिल आउट। अपना ट्रेन है 2 तारीख का और आज तारीख है 28, 29, 30, 31, 1, 2, 5 दिन क्या करेंगे यार ऋषिकेश में। चलो देखेंगे, करते हैं, में देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स बाय, थैंक यू सो मच।